हेलो चिल्ड्रन एंड वेलकम टू सक्सेस विथ हिस्ट्री। यहाँ हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। ये वीडियो क्लास 12th के लिए है, पॉलिटिकल साइंस की। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स जो गारंटी करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है, वो बोरो किया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसा कि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे प्रोविजंस अलग अलग सोर्सेज से बोरो किए गए हैं। तो ये वाला तो फंडामेंटल राइट्स यूएसए से बोरो किया गया है, और ये आर्टिकल 12 से 35 तक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, जिसे पार्ट 3 में इनकॉर्पोरेट किया गया है। और इस पार्ट 3 को, जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, कॉर्नरस्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स होती क्या है? फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होती हैं जो एक इंडिविजुअल को दी जाती हैं किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसे इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों? क्योंकि मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का एक ऐसा चार्टर है, जैसा कि आपको पता है कि यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सके। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में लॉज लिखे हैं। तो जो मैग्ना कार्टा है यूके का, वो फ्रीडम और लिबर्टी गारंटी करता है। तो जो पहला आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स का पहला आर्टिकल स्टेट को डिफाइन करता है कि स्टेट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आएंगी, किसे स्टेट माना जाएगा, ये सब। आर्टिकल 13 बात करता है जुडिशियल रिव्यू के पावर के बारे में बाय सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि जो भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के ऑपोजिट होंगे या फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होंगे, उसे वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। मतलब उसे इनवैलिड या लीगली बाइंडिंग नहीं है, ऐसा डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये बताता है आर्टिकल 13। अब बात करते हैं हमारे बेसिक राइट्स के बारे में, जो कि होते हैं स्टार्ट आर्टिकल 14 से। तो सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक है। जिसमें आता है आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के आगे हर कोई इक्वल है, लॉ सबको इक्वली ट्रीट करता है। आर्टिकल 15 किसी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। वहीं आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 15 में जिस प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, उसी आर्टिकल में ये बात भी की गई है कि रिजर्वेशन की भी बात की गई है फॉर ऑप्रेस्ड कास्ट, जो भी ऑप्रेस्ड कास्ट थी। फिर आता है आर्टिकल 17, जो कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात करता है। और आर्टिकल 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो कि जो भी महाराजा और बहादुर, जो भी टाइटल्स मिले गए हैं लोगों को, वो अबॉलिश किया जाता है इसमें, एक्सेप्ट द मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स। जो भी एकेडमिक मेरिट या मिलिट्री में काम करने पर एज एन अवार्ड दिए गए हैं, वो टाइटल्स को छोड़ करके बाकी टाइटल्स अबॉलिश किए गए हैं। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। आर्टिकल 19 में है 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स, जिसमें आता है सबसे पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ असेंबली, कहीं पर भी पीसफुली आप असेंबल हो सकते हैं। इसमें
ये आपका बेसिक राइट है, फंडामेंटल फ्रीडम है आपको इसका। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, फ्रीडम टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी आ जा सकते हैं, कोई भी सिटीजन आ जा सकता है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। तो ये 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, जो कि हर इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी कन्विक्शन। इसमें कुछ राइट्स की बात की गई है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसे 24 आवर्स के अंदर एक मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड ही शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट। ऑल्सो उसे ये राइट है कि वो अपने रिलेटिव को या अपने फ्रेंड को, किसी को भी ये बता सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है दैट ही इज अरेस्टेड, ही हैज़ गॉट अरेस्टेड। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसमें लाइफ फ्रीडम ऑफ मतलब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की गारंटी दी गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में है। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, इस वीडियो में पूरी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होगा, तो इस पर आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो। नेक्स्ट आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो हमने राइट टू इक्वालिटी पढ़ लिया, राइट टू फ्रीडम पढ़ लिया। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24 तक आता है। आर्टिकल 23 बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्शन की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट किया गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को, ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जा सकता, और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट किया गया है। स्पेशली जो गर्ल्स है, वुमेन के लिए एक अलग राइट बनाया गया है। और 24 है, आर्टिकल 24 है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज़ में जो चिल्ड्रेन को एम्प्लॉय किया जाता है, उनके साथ काफ़ी टॉर्चर किया जाता है, इसे प्रोहिबिट किया गया है, इसलिए इसे प्रोहिबिट किया गया है। नेक्स्ट अगला राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28। आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इस आर्टिकल से रिलेटेड एक काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट आया था, केशवानंद भारती केस। आई वुड सजेस्ट कि आप उसके बारे में भी पढ़ें। आर्टिकल 27 है फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, कि आपको कोई भी रिलीजियस टैक्स, यहाँ रिलीजियस टैक्स की बात हो रही है, कोई भी रिलीजियस टैक्स भरने के लिए आपको फोर्स नहीं किया जा सकता, यू आर फ्री टू डू सो। फ्रीडम एज टू अटेंड रिलीजियस फंक्शंस, कोई भी रिलीजियस फंक्शन अटेंड करने के लिए आप फ्री हैं, you don't need permission for that। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, जिसे राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ भी कहा जाता है। आर्टिकल 29 में बात की गई है राइट टू मेंटेन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। तो सभी माइनॉरिटीज़ को ये राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और अपना कल्चर मेंटेन करके रखे। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज़ को राइट दी गई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से इस्टेब्लिश करने के लिए। आर्टिकल 31 जो था राइट टू प्रॉपर्टी, इसे 44th अमेंडमेंट के थ्रू रिमूव कर दिया गया है और अब ये एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल
जिसमें आता है हीबियस कॉर्पस। तो कोर्ट अगर किसी की फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही है तो वो कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और कोर्ट रिट इशू कराता है, जिसमें सबसे पहला है हीबियस कॉर्पस, जहाँ पर कि किसी के रॉन्गफुल डिटेंशन, किसी पर्सन के रॉन्गफुल डिटेंशन के अगेंस्ट रिट इशू किया जा सकता है। मैंडेमस प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड सर्टियोररी। मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।